औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जो लोग शुगर में मुब्तला हैं और जो लोग शुगर में मुब्तला नहीं हैं लेकिन उनमें अलामात नज़र आ रही हैं, उनको शुगर के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जिन लोगों में शुगर की कुछ अलामात हैं या जिनको खदशा है कि उनको शुगर हो सकती है, उनको शुगर का कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। देखें, अगर आपकी फैमिली में शुगर मौजूद है या आप की कज़न मैरिज है और आपके बच्चों के बारे में आपको खदशा है कि जब वो 40 में या 20 में 25 में इस उम्र में पहुंच रहे हैं तो उस वक्त उनको शुगर होने का खदशा है, तो उनको आपने जो शुगर के टेस्ट करवाने हैं वो कौन से हैं जिससे आपको पता चले कि कहीं इनको शुगर हो तो नहीं जाएगी, या आपको खुद अगर शुगर के कुछ अलामत नज़र आ रही हैं तो आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप अलामात देखें कि अगर आपका मैदा जो है वो अक्सर ख़राब रहता है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आप ड्रिंकिंग करते हैं, या आप जो है आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, या हर वक्त आपको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, या आपका जो वेट है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, या वेट बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है, या आपका बीपी जो है वो शूट कर जाता है अक्सर, या आपको बाज़ औक़ात भूख बहुत शिद्दत की लगती है, या आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, और इस तरह की अलामत अगर आप में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, या आप के यूरिन में से कोई मीठी सी स्मेल आ रही है, तो इस तरह की अगर अलामत पाई जाती हैं तो आपको, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं भी हैं, तो आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। तो शुगर का टेस्ट क्या है? एक सादा सा टेस्ट है जिसको हम आम ग्लूकोमीटर से करते हैं, और उसको हम फास्टिंग शुगर के नाम से जानते हैं और रैंडम शुगर के नाम से जानते हैं। ये दो टेस्ट हैं। जो एक टेस्ट होता है जो खाना खाने से पहले किया जाता है, और ये ब्लड में से थोड़ा सा ब्लड जो है वो हम अपनी उंगली से कहीं से भी वो निकाल के जिस्म के किसी भी बॉडी के हिस्से से, तो हम वो ग्लूकोमीटर के अंदर उसको रखते हैं, तो ग्लूकोमीटर जो है वो शो कर देता है कि जी आपका शुगर का लेवल क्या है बॉडी के अंदर। तो ये जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं शुगर का फास्टिंग टेस्ट, या इसको हम BSF के नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग के नाम से। तो ये BSF जो है ये आमतौर पर हमारा 70 से लेकर 100 के दरमियान में कहीं है। अगर 70 है, 75 है तो नो इशू, आप शुगर पेशेंट नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये फास्टिंग टेस्ट जो है वो करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर आपकी कोई फैमिली में शुगर हिस्ट्री है, या आपकी ज़िंदगी के कुछ मामूलात इस तरह से हैं, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या इसके अलावा ये है कि आप के कोई खाने पीने के कोई मामूलात ठीक नहीं है, या आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि खाया पिया और बैठे रहे, कोई इस तरह के मामलात हैं, तो आपको ये टेस्ट जो है कोई 2-3 महीने बाद कर लेना चाहिए। ये कोई इतना महंगा टेस्ट नहीं है, आम सा टेस्ट है और आम तरीके से ये हो जाता है, और सिर्फ यही है कि आपको फास्टिंग में ये देना पड़ता है, नहार मुँह ये टेस्ट करवाना पड़ता है खाने से पहले। दूसरा टेस्ट है जिसको हम BSR के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है ब्लड शुगर रैंडम, BSR, ब्लड शुगर रैंडम। ये टेस्ट जो है इसके अंदर जो टेस्ट होता है ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही ग्लूकोमीटर से ही होता है, और इस टेस्ट के अंदर जो है वो भी ब्लड ही इस्तेमाल होता है। ब्लड का एक ड्रॉप चाहिए होता है जो हम वो स्ट्रिप के ऊपर लगाते हैं, और वो स्ट्रिप जो है वो हम ग्लूकोमीटर के अंदर रखते हैं, और ग्लूकोमीटर जो है हमें वो बता देता है कि आपका BSR क्या है। तो BSR इसको इसलिए कहते हैं, जो ब्लड शुगर रैंडम जो कहते हैं, वो इसलिए कि ये खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है। जब भी आपने खाना खाया हुआ हो तो तकरीबन 2 घंटे का वक्फा गुजरने के बाद जब आप ये टेस्ट करवाते हैं, तो ये आपका 100 से लेकर 150 के दरमियान में अगर कहीं भी है, 105 है, 110 है, इवन 140 भी है, तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप
शुगर पेशेंट नहीं है। और तीसरा टेस्ट है जो एक बड़ा टेस्ट है जो करवाया जाता है, वो 3 महीने की आपकी ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर जो शुगर है उसको डिटेक्ट करता है कि कितनी रही है, उसका लेवल क्या रहा है। तो वो टेस्ट है जिसको हम HbA1c के नाम से जानते हैं। HbA1c आप अपने घर में या आप ग्लूकोमीटर से ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेबॉर्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। लेबॉर्ट्री में ब्लड सैंपल देना होता है, उस सैंपल से वो जो डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है, आपका टेस्ट करता है तो उसमें बताता है कि आप उसका HbA1c लेवल क्या है। अगर तो वो 5.67 है और या इससे कुछ कम है तो आप शुगर पेशेंट नहीं है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्री डायबिटिक भी नहीं है कि यानी आप ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको कभी शुगर हो सकती है। वैसे तो अल्लाह ना करे किसी वक्त भी किसी को कोई भी मर्ज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि अभी आप सिक्योर हैं। और दूसरा जो है वो है यही टेस्ट, अगर आपका 5.7 से 6.5 तक आ जाता है, 6.5 तक आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। अब आप अगर प्री डायबिटिक हैं तो आपको अपने मुआलिज से ज़रूर मिलना चाहिए। प्री डायबिटिक जो इंसान होता है वो अगर बाकायदा से होम्योपैथिक मेडिसिन ले तो उसका ये डायबिटीज़ में मुंतकिल होने से वो बच सकता है। डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट का एक चार्ट भी देगा। इसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ स्टाइल के हवाले से, तब्दीली लाने के हवाले से कुछ हदायत भी देगा और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी जाएंगी जिसके ज़रिए से आप प्री डायबिटिक से रिवर्स हो जाएंगे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका टेस्ट जो है वो 6.5 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, तो इसका मतलब है आप शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको इसकी बाकायदा शुगर की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और शुगर से होने वाले नुकसानात के लिए आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको HbA1c अपना हर 3 महीने के बाद टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि ये एक छुपा दुश्मन है जो शुगर है। तो आपको BSF से या BSR से इतना पता नहीं चलेगा जितना कि HbA1c से पता चलता है कि आपकी बॉडी को शुगर कितना नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपकी शुगर का लेवल जो है वो 7 से बहुत ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है, तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिसिन दे और इसको दोबारा जो है वो काउंट डाउन कर सके और इस तरीके से आप शुगर के बावजूद जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।